मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के दिसंबर मंथ की मंथली प्रेडिक्शन के बारे में कि धनु राशि का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसे रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। जाता जाता ये जो महीना है, साल का अंतिम महीना है, कुछ देके जाएगा नहीं देके जाएगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले धनु राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में शुक्र का ट्रांजिट धनु राशि में ही रहेगा, यानी हेल्थ में जो परेशानी चल रही है वो दूर होगी। और खासकर जो ये शुक्र बैठे, ये मानसिक तनाव को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दिसंबर के महीने में बड़ा आनंद सा, संतोषजनक आप फील करते हुए नजर आएंगे। बड़े गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे, बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे, उनका आशीर्वाद आपको दिसंबर में प्राप्त होगा। इनफैक्ट दिसंबर के महीने में आप मित्रों के घर जाएंगे, रिश्तेदारी से मिलना होगा, शादी पार्टी मांगलिक काम में भी बढ़ चढ़कर आप भाग लेते हुए नजर आएंगे। यानी दिसंबर का महीने में आप का जो मन है, जो मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप लुक में भी बड़ा बदलाव करेंगे, कुछ लुक में चेंज करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जब भी आपकी राशि में आएगा आपके लुक के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करके जाएगा। तो दिसंबर में बड़ा बदलाव आएगा। धन की स्थिति धनु राशि के बारे में बात करें तो दिसंबर के महीने में धन के स्वामी शनि है, शनि तृतीय भाव में बैठे, अभी मार्गी हो गए। तो दिसंबर में धन की स्थिति थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। फिर भी कहूँ कि मध्यम धन की स्थिति रहेगी। रुका धन प्रयास से मिलेगा, आपको 2-4 बार कॉल करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। धन का फ्लो ठीक ठाक ही रहने वाला है दिसंबर के महीने में। हाँ, थोड़े खर्चे भी बढ़ जाएंगे। वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, रेनोवेशन, कुछ मकान के अंदर, बाथरूम के अंदर, घर के अंदर टूट फूट आप ठीक करा सकते हैं, या तो उस पर खर्चा होगा, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी के लिए, आप अपने लिए या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए खरीद सकते हैं, उस पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन आएगा भी, धन जाएगा भी, मध्यम स्थिति रहेगी। परिवार के बारे में, धनु राशि के बारे में बात करें तो दिसंबर के महीने में परिवार के साथ में तीर्थ यात्राओं का दौर चलेगा। किसी गुरु के आश्रम आप जा सकते हैं, परिवार वालों के साथ में किसी गुरु से आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं। और 21 से और 31 दिसंबर में परिवार के किसी सदस्य की कोई चीज़ चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, उसका समाचार आपको मिलेगा। यानी 21 से 31 में थोड़ा परिवार के सदस्यों के लिए अशुभ सूचनादायक रहेगा। अन्यथा परिवार का पक्ष ठीक है, अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की संतान के बारे में। तो संतान के स्वामी मंगल है, मंगल अष्टम में कर्क राशि के बैठे। तो संतान की विद्या और करियर के लिए ये महीना दिसंबर का नॉर्मल रहेगा। जो नौकरी कर रही है आपकी बड़ी संतान तो वो करती रहेगी, कोई चेंज, कोई अपडेट नहीं। विद्या में जा रही तो विद्या में जाती रहेगी, कोई चेंज, कोई अपडेट नहीं है। लेकिन क्योंकि मंगल कर्क राशि में और अष्टम भाव में बैठे हैं तो बड़ी संतान को वाहन दिसंबर में नहीं देना। वाहन से चोट लगने के खतरे नजर आ रहे हैं। संतान को किसी जीव से चोट लगने के खतरे दिसंबर में नजर आने हैं। अन्यथा संतान के लिए ये दिसंबर का महीना विद्या के लिए, करियर के लिए ठीक है। लेकिन मंगल का गोचर अष्टम में होने से थोड़ा सा चोट के योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के लिए नौकरी भाव के स्वामी शुक्रदेव केंद्र में बैठे हैं। तो दो बड़ी खुशखबरी वाला दिसंबर का महीना रह सकता है। पहला, ऑफिस से कोई ना कोई बात आपकी मान ली जाएगी, कोई ना कोई प्रपोजल में हामी होगी, कोई ना कोई चीज़ आपकी मान ली जाएगी जिससे आपको खुशी मिलेगी। दूसरा, आपके प्रोजेक्ट में परिवर्तन आ सकता है जिससे आप खुश हो सकते हैं। यानी कि दो बड़ी घटनाएं कहीं ना कहीं दिसंबर में। सेल आपकी मध्यम ही रहेगी, सेल में कोई चेंज नहीं, लेकिन दो चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। भाई, आप सप्तम भाव के स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं। यानी दिसंबर के महीने में 3 घटनाएं आपके पार्टनर और आपके बीच में हो सकती है। पहला, पार्टनर का स्थान परिवर्तन, जहां वो जॉब कर रहे हैं, जहां वो रह रहे हैं, वहां से स्थान परिवर्तन दिसंबर में बन रहा है। नई नौकरी के पार्टनर को ऑफर, अच्छा खासा ऑफर दिसंबर में मिल सकता है। दूसरा, देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आप नदी, पहाड़, समुद्र की यात्रा का प्लान 20 दिसंबर के बाद कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तीसरा, देखा जाए तो पार्टनर अपने लिए कुछ खरीदारी कर सकता है, कोई गैजेट, कोई चीज़ अपने लिए खरीद सकता है। तो 3 घटनाएं दाम्पत्य जीवन में होगी। रिलेशन बहुत अच्छा है, पार्टनर के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है।
और मित्रों, जैसा कि मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूं, तो आप लिखते हैं कि जो आप नेगेटिव भविष्यवाणी करते हैं गुरुजी तो वो बिल्कुल सटीक होती है, और कुछ लोग लिखते हैं कि जो आप पॉजिटिव भविष्यवाणी करते हैं वो हम पे सटीक होती है। यानी कमेंट पढ़ने के बाद ये मालूम होता है दो वर्ग है, एक तो नेगेटिव भविष्यवाणी वाले और एक पॉजिटिव भविष्यवाणी वाले, दोनों ही लिखते हैं कि सही होती है। तो मैं मित्रों को बता दूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है, जो जनरल ग्रहों के नक्षत्र के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देखकर, गोचर को देखकर भविष्यवाणी की जाती है। यदि आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं और बिल्कुल अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करनी, आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के अपनी समस्याएं लिखकर मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आपको लेनी है। उसकी हल्की सी शुल्क है, वो पे करने के बाद आपकी मेरे से टेलीफोनिक बात होगी और ज्योतिष का आप लाभ ले सकते हैं, उसके उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उपाय से समस्या का समाधान होता हुआ नजर आएगा। लोगों की फीडबैक हम अपलोड करते रहते हैं, आपने भी कई लोगों की वीडियो फीडबैक देखी होंगी जो लोगों को रिजल्ट मिले हैं बड़े चमत्कारिक, आपको भी मिल सकता है। बस आपको उपाय करने हैं, जो मैं उपाय बताऊंगा तुरंत उसको शुरू कर दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब हम व्यापारियों की स्थिति चर्चा कर लेते हैं कि दिसंबर का महीना व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पर बुधादित्य योग व्यापारी लोग का दिसंबर में बन रहा है, दो बड़े लाभ, एक खर्चा दिसंबर में नज़र आ रहा है। लाभ के बारे में बात करें तो अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है और कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी से आपको 1 से 25 दिसंबर के बीच में मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी सेल के लिए अच्छा है, नया प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर का महीना अच्छा है। हानि के बारे में बात करें तो कोई सरकारी खर्चा आपका आ सकता है दिसंबर के महीने में, जीएसटी रिटर्न टैक्स में आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।